अनु, अनु प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। ये डिसीजन तुम्हारा अपना था ना? डिसीजन तो मैंने लिया था किरण, लेकिन फिर भी वो बच्चा तो मेरा ही था ना। देख अनु, ये सिचुएशन में वो बच्चा तेरे लिए और खुद के लिए सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा करता। एक तरह से तेरा ये डिसीजन ठीक ही है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, कुछ नहीं। वो तो अच्छा था, कमल मेरे साथ था। उसने मुझे समझाया कि अगर मैं इस बच्चे को पैदा करती तो शायद अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देती। But I've killed my child. देख अनु, इस पहली स्टेज पे जो बच्चा होता है ना, उसको बच्चा कह भी नहीं सकते। नो अनु, तूने रवि से ये बात डिस्कस की थी ना? नहीं, वो तो सीधा मना कर देता। आदमी है ना, उसे सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बगैर शादी किए, शादी की उम्मीद में बच्चे को कैसे पैदा करती? It had to be my decision. अनु, तूने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया। हम समझ सकते हैं कि इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर यू, लेकिन ट्रस्ट मी, तूने ठीक किया है। देख, भगवान करेगा तेरी और रवि की शादी जल्दी हो जाएगी और फिर तेरे एक क्या 1 दर्जन बच्चे होंगे। रो मत प्लीज। जी कहिए। अरे मैडम, हेलो, आप कहाँ? आप तो अंदर ही चलती आ रही हैं। हेलो सुनिए, सुनिए। हेलो मैडम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं भी तुमसे मिलने आई हूँ। मिसेस दीक्षित? हाँ, नहीं पहचाना? ये साड़ी कैसी लगती है? साड़ी तो बहुत अच्छी है। आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हैं? मैं स्टूपिड किरण, ये तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शादी में यही सब पहनने वाली हूँ। मेरी शादी में ये? पूछ नहीं रही हूँ स्टूपिड गर्ल, बता रही हूँ कि मैं यही पहनने वाली हूँ। जानती हो किरण, मैंने अपनी शादी में ना यही साड़ी पहनी थी। क्या? यही साड़ी पहनने के बाद मैं इतना नाची थी कि पूछो मत। आप अपनी शादी में खुद नाची थी? उसमें क्या हो गया? मुझे पहले से ही नाचने का बहुत शौक था। मेरी माँ ने तो मुझे इतना डांटा था, मुझे कहने लगी सर पर पल्लू लेकर बैठे रहे चुपचाप। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। दरवाजे पर बारात खड़ी थी और मैं अपना जोर शोर से नाच रही थी। ए किरण, तुझे नाचना वाचना आता है कि नहीं? हाँ आता है, मगर मेरा अपनी शादी में नाचने का कोई इरादा नहीं है। नाचने का इरादा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी में तुम ऐसी साड़ी पहनोगी, वो मेरा इरादा है। और वो भी मैं तुम्हें दूंगी तोहफे के तौर पर। और ये सोने के कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और आज मैं अपनी बेटी को यानी तुम्हें दे रही हूँ। मिसेस दीक्षित, इतना एक्सपेंसिव एक माँ का तोहफा है, ना मत कहना। माँ कहती हो और ऐसे सब ड्रामा भी करती हो? ले लो। तो छोड़ ये सब। अब तुझे नाचना वाचना आता है कि नहीं आता है? क्या मतलब, मुझे सिखाना पड़ेगा? देख मैं सिखाती हूँ। कर। कितना अच्छा डांस करती हो आप। यम्मी। अच्छी है। अब ये देखो। लैपटॉप।
कमल नया लिया है? नया लिया है और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कमल, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। आई मीन, इस आइसक्रीम तक तो ठीक है, लेकिन ये लैपटॉप, आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकती। अनु प्लीज पागल मत बनो, इतना भी हक नहीं बनता है क्या तुम पर? कमल, हम दोस्त हैं। ये एक नया रिश्ता है जो एक पुराने रिश्ते से बना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे तुम्हें ये सिग्नल मिले कि हम उस पुराने रिश्ते पर वापस जा सकते हैं। अनु, मैंने सुना था कि लड़कियां अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। और मैं भूल चुकी हूँ। कमल, इसका ये मतलब है कि तुम मेरा पहला प्यार कभी थे ही नहीं। रवि है। हमारा रिश्ता प्यार कम और एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट ज्यादा था हमारे पेरेंट्स के लिए, बस। बस? कमल, आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है। देखो ना, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था। उम्मीद लगाए बैठा था कि तुम इसलिए बम्बई आए थे ना? शुरू में तो नहीं, लेकिन बीच में मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे दोस्ती का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें बता के दुखी नहीं करना चाहती थी। कमल, तुम वापस इलाहाबाद चले जाओ। मेरे पास रहोगे तो उतना ही दुखी रहोगे। कमल, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे सकती, उम्मीद भी नहीं। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कमल, अगर रवि के साथ मेरा रिश्ता टूट गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगी। अनु, शायद इसका पता मुझे था, पर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं। इतना पागल हो गया था कि मैंने तुम्हें रवि से अलग करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठा मैं। क्या किया तुमने? मैंने और माया ने विश्वास नहीं हो रहा कमल कि प्यार किसी को इतना भी गिरा सकता है। तुम और माया, सोच कर भी घिन आ रही है। घिन तो मुझे भी आ रही है ना, पर क्या करूं, एक पागलपन सा सवार हो गया था मुझ पर। मेरी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी अनु मुझसे। कमल, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मैं भी इतना गिर जाऊं कि तुम्हें गालियां देने लगूं, और ये अपना तोहफा भी ले जाओ अपने साथ। एक और बात, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। अगर मेरी नजर में अपनी थोड़ी भी इज्जत बचाना चाहते हो ना, तो माया से कुछ मत कहना कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ठीक है। किरण, वो तुम्हारा फिल्म प्रोड्यूसर बजोरा तुमसे मिलने आया था? हाँ, आया था। और वो मेरा प्रोड्यूसर नहीं है, तुम्हारा है। ओके बाबा, मेरा प्रोड्यूसर है।
उसे हमारी शादी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए मुबारकबाद देने आया होगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? शेखर, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मुझसे मिलने आए। देखो, वैसे भी हम कुछ दिनों में नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं, तो वहां तो वो वैसे भी नहीं आएगा। अरे हाँ, नए घर से मुझे याद आया, ये मैंने सामान की लिस्ट बनाई है जो हमें खरीदनी पड़ेगी। स्टोव, गैस, फ्रिज, बर्तन, बेड। शेखर, इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखो जान, सामान तो खरीदना ही होगा और पैसे भी आ जाएंगे। वैसे तुम्हारा दोस्त संजय अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ के आया है। क्या वो करोड़ों की जायदाद छोड़कर आया है? शेखर, हमारे बीच में संजय कहाँ से आ गया? हमारे बीच में संजय तो क्या, कोई भी नहीं आ सकता। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कैजुअली। शेखर, एक बात बताओ, इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं तुम मुझसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ होंगे? शेखर, शादी के बाद पैसे तुम ही कमाओगे ना, घर तुम ही चलाओगे ना? हाँ डालें, पैसे मैं ही कमाऊंगा और इतने कमाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। पर ये पैसे तुम कमाओगे कैसे? कमीशन, ये इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। सामान कोई और खरीदता है और बेचता कोई और है। आप बस बीच में पैसे गिनते रहो। सो सिंपल। शेखर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो मैं तुम्हें शादी के बाद ही दूंगा। हेलो। बहुत दिन ऐश कर ली शेखर, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सजा? कौन हो तुम? वही जिसे पता है कि समर गुप्ता का खून तुमने किया है। ये झूठ है। समर गुप्ता का खून मैंने नहीं किया। बच्चे, हमें भी उस लौंडिया की तरफ बेवकूफ समझता है क्या? आज से 1 हफ्ते के अंदर मैं तुझे सजा दूंगा। और क्या सजा दूंगा पता है ना? खून की सजा। खून। किसका फोन था शेखर? किसका फोन था? किसका फोन था? मीरा, ये देख, ये स्केचेस मैंने आज ही बनाए। राइट पेंसिल के ऑफिस में कल अप्रूवल के लिए भेजने हैं। What do you think? टेरिफिक, अमेजिंग अनु। बच्चों की साइकोलॉजी की बहुत समझ है तुम्हें। बच्चे तो सॉरी अनु, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। It's okay, मीरा। It's fine. अच्छा, तू सुना, डैड का फोन आया? नहीं यार, लेकिन अनु, मैंने ज़मीर का इलाज कराने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। थैंक गॉड तुम दोनों यहाँ हो। किरण तो शेखर के साथ शादी की प्लानिंग में लगी हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता यार कि किरण कुछ दिन में ये घर छोड़कर चली जाएगी। चली जाएगी उतना ही नहीं, मुझे दूसरी पेइंग गेस्ट भी ढूंढनी पड़ेगी। मीरा, मेरी शर्ट देना जरा। कौन है? कौन है ये लड़का? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? हाँ? वो मिसेस दीक्षित, मेरा भाई है संजय, दिल्ली से आया है। कब आया? कब आया? आज। हाँ? कल? परसों। आज, कल, परसों? तुम तीनों ही झूठ बोल रहे हो। हाँ? ये लड़का मेरी परमिशन लिए बगैर मेरे घर में कैसे रह रहा है? मिसेस दीक्षित, मैं आपको बताने ही वाली थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने तुम लोगों को इतना प्यार दिया, भरोसा किया, और तुम लोगों ने बदले में मुझे क्या दिया? झूठ, धोखा। हाँ? आई एम रियली सॉरी मिसेस दीक्षित, मैं चला जाऊंगा। तुम सिर्फ अकेले नहीं जाओ, तुम्हारे साथ ये तुम्हारी झूठी मक्कार बहन भी जाएगी। मीरा, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। 3 मिनट में मेरे घर से बाहर निकलो। आउट। मिसेस दीक्षित, सुनिए तो। अनु, चुप रहो। तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं रहना है? तुम्हें भी जाना है इसके साथ? मीरा, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। 3 मिनट में मेरे घर से बाहर निकलो। आउट।
हाय रणदीप। ए संजय, मीरा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम जा नहीं रहे, हम आ रहे हैं। मिसेस दीक्षित ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया? क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं कि संजय हमारे साथ रह रहा था। अब उन्हें पता लग गया है तो बस। एक मिनट, मैं मॉम से बात करता हूँ। नहीं, वो नहीं मानेंगी रणदीप। एक सेकंड। मम्मी को लग रहा है कि तुम फोन कर रही हो, इसलिए उठा रही नहीं है। रणदीप, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव हमें लेने आ रहा है, हम उसी का वेट करने यहाँ पर आए हैं। संजय यार, मैंने तुम्हें बताया था कि यू कैन स्टे विद मी ना। मैंने उसे मना कर दिया। रणदीप, मैं तुम्हारा और कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। तुम और तुम्हारी ईगो। रणदीप, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहीं पे ठहरो, मैं घर जाके मॉम से बात करता हूँ, ओके? रणदीप, गौरव हमें लेने आ रहा है। शट अप मीरा। संजय, जस्ट वेट हियर, आई विल बी बैक। मीरा, तुम बहुत रूड थी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। और उसने जिस तरह मुझसे बात की वो सब ठीक है? अरे, he was just trying to help us out. ऐसे बात करते हैं क्या? ठीक है, आएगा तो सॉरी बोल दूंगी। You better. हाय मीरा। हाय गौरव। दिस इज माय ब्रदर संजय। गौरव। हाय। Hi. चलो मीरा। गौरव, तुम संजय को लेकर जाओ, मैं रणदीप के साथ ही आ जाऊंगी। ओके, चलें? सी यू। एयरपोर्ट से सीधा तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अनु, क्या बात है? रवि हमारा बच्चा। क्या हुआ हमारे बच्चे को? मैंने अबॉर्शन करा लिया। तुमने अबॉर्शन करा ली? रवि, आई एम सॉरी। यू सॉरी? व्हाट आर यू सॉरी फॉर? वो बच्चा मेरा भी था। रवि, वो बच्चा। रवि, उस सिचुएशन में मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? कैसे सोचा अनु? अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो मेरे लिए वेट नहीं कर सकती थी? रवि, मैंने ये सब प्लान नहीं किया था। उसने क्लिनिक में कमल के साथ। कमल के साथ? तुमसे कमल ने कहा ये अबॉर्शन करने के लिए? नहीं, उसने तो सिर्फ मुझे समझाया था। फैसला तो मेरा ही था। रवि, लिसन।